फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जनरली इंश्योरेंस को हमेशा डेथ से रिलेट किया जाता है, पर मैं जिस कंपनी की आपको बातें करती हूँ उसका तो नाम ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो आज मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस पे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका आचार्य है। मैं बाय क्वालिफिकेशन MBA हूँ और मुझे पिछले 12 सालों का एक्सपीरियंस है। अगर LIC से बात करूं तो मेरी फैमिली पिछले 30 साल से और मैं खुद पिछले 5 साल से LIC से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, ये हम सबको हमेशा क्वेश्चन होता ही है। तो देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, ये आप कैसे पता करें। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। समझिए कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मेरी वजह से मेरे फैमिली में हर महीने लगभग 10,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन हो रही है। अगर ये कंट्रीब्यूशन 10,000 की है तो सालाना ये कंट्रीब्यूशन 1,20,000 की हो गई। और अगर 30 और साल मैं कमाने वाली हूँ तो लगभग 36 लाख की कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से, मेरे इंटेलेक्ट से मेरे फैमिली को प्राप्त होगी, जो मेरे बिना डेफिनेटली नहीं हो सकती। और ये तो मैंने आज की वैल्यू के हिसाब से 10,000 कहा। इनकम हर साल बढ़ने वाली है और ग्रोथ तो होने ही वाली है, तो ये 36 लाख रुपए एक्चुअली 30 साल में काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। पर चलिए, फिर भी मैं बेस वैल्यू 36 लाख की लेकर आपको आगे समझाती हूँ। अब ये जो 36 लाख की वैल्यू है, इसको कह सकते हैं मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू। लाइफ वैल्यू यानी मैं आगे के कमाने वाले सालों में लगभग कितना कंट्रीब्यूशन अपने फैमिली की ओर देने वाली हूँ। अगर मेरे एब्सेंस में मेरे फैमिली को पैसों की जरूरत पड़ी, जो मेरी वजह से कंट्रीब्यूशन आता था वो 36 लाख रुपयों का था, और ये कंट्रीब्यूशन उन्हें अब प्राप्त नहीं होगा क्योंकि मैं ही नहीं हूँ। इसीलिए इंश्योरेंस को एक रिस्क कवर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। पर इंश्योरेंस लेने के हमेशा 2 कारण होते हैं। एक कि अगर समय से पहले डेथ हो गई तो, पर दूसरा कारण भी बहुत जरूरी है, अगर कमाने वाले सालों के बियॉन्ड मैं जिंदा रही तो। इसलिए ये जो लाइफ वैल्यू कैलकुलेट हुई उसके हिसाब से हम 2 तरह के इंश्योरेंस ले सकते हैं। एक को कहा जाता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस यानी मेरे बाद मेरी फैमिली को मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से एक अमाउंट मिल जाएगी। अगर मैंने उस टर्म को सरवाइव किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इनके प्रीमियम्स काफी कम होते हैं। पर दूसरा कारण है, जहां 60 साल के बाद अगर मैं जिंदा रही तो मेरी लाइफस्टाइल तो वही रहेगी ना, या फिर अगर सच कहूं तो लाइफस्टाइल तो हमारी हर साल अपग्रेड होते जा रही है। 60 साल के बाद मैं अपनी लाइफस्टाइल को क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? इसलिए मुझे अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से ही एंडाउमेंट भी सोचनी है। एंडाउमेंट यानी मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से 25-30 सालों की प्लानिंग करूंगी, और जब मैं रिटायर हूं या जब मैं कह सके कि कमाना बंद करूं तो भी मेरे घर में कंट्रीब्यूशन देने के लिए मेरे पास एक धनराशि हो, या फिर मेरे इमरजेंसीज के लिए या मेरे शौक के लिए मेरे पास एक फंड अपना खुद का होना जरूरी है। दोस्तों, ये होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो सिर्फ डेथ के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी होता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आई एम अ प्राउड LIC। थैंक यू, और अगले वीडियो तक जरूर इंतजार करें, और उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।